नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात रनिया से संवाददाता नायब खान की रिपोर्ट। जनपद कानपुर देहात के भोगरीपुर विधानसभा क्षेत्र के कीरतपुर गांव में 400 मीटर मुख्य सड़क पिछले 15 साल से बदहाल है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण को लेकर एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी तक शिकायतें की गई, धरना किया गया, सर्वे हुआ और एस्टीमेट की बात भी कही गई, लेकिन सड़क आज भी जस की तस है। मंगलवार को कांग्रेस किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित यादव ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए सड़क निर्माण की मांग की उठाई। ये तस्वीरें किसी सुनसान रास्ते की नहीं हैं, बल्कि कीरतपुर गांव के उस मुख्य मार्ग की हैं जो पिछले करीब 15 सालों से बदहाली की कहानी बयान कर रहा है। करीब 400 मीटर सड़क जगह जगह टूट चुकी है। ग्रामीणों के लिए आवागमन मुश्किल बना हुआ है। आरोप है कि सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों ने एसडीएम से लेकर जिलाधिकारी तक कई बार गुहार लगाई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। ग्रामीणों के मुताबिक अप्रैल को मातिक मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाद धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद कई महीने बीत जाने के बाद जिलाधिकारी से मुलाकात कर समस्या बताई गई, यानी कि मई के महीने में। आपको हम बताना चाहेंगे कि मई के महीने में भी जिलाधिकारी से मुलाकात कर समस्या बताई गई। अधिकारियों के आश्वासन के बाद सर्वे टीम पहुंची और सड़क की नापजोख की गई। ग्रामीणों को उम्मीद जागी कि अब 400 मीटर सड़क का निर्माण शुरू होगा, लेकिन सर्वे और एस्टीमेट की प्रक्रिया के बाद भी सड़क पर काम शुरू नहीं हुआ। आज कांग्रेस किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित यादव ग्रामीणों के साथ उस मार्ग पर धरने पर बैठ गए। धरने के दौरान कांग्रेस नेता और ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग किया है, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों से ज्ञापन लेकर जल्द समस्या के निदान का आश्वासन दिया है। इस दौरान राकेश मिश्रा, रामकेश, मुकेश शुक्ला, छम्मी लाल, श्रीकांत, प्रांजुल वाजपेयी, अवधेश शुक्ला, नरेश मिश्रा, प्रांशु शुक्ला, देवराज, रामस्वरूप, प्रदीप, शिवराम, चेतराम, रघुवीर, महावीर, मनीष, विवेक, इंदल सहित अनेकों ग्रामीण उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है ये कीरतपुर गांव। मेरा नाम विवेक वाजपेयी है। विवेक जी, क्या समस्या है जो आप लोग धरने पर बैठे हैं? समस्या सड़क को लेकर है। सड़क बन नहीं रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोई यहाँ पे बीमार हो जाए गाड़ी नहीं आ पाती है, बहुत दिक्कत यहाँ पे है। स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे स्कूल। तो कब से समस्या है ये समस्या कम से कम 10 साल हो गए बराबर झेलते झेलते। कभी अधिकारियों से बात की? सब कुछ मंत्री अधिकारी हर जगह गए, कोई सुनवाई नहीं, आश्वासन दे देते हैं बस। अच्छा, आप क्या मांग है आपकी? बस सड़क बन जाए, नाली बन जाए, और क्या मांगे बस। अगर मांग नहीं मानी गई तो प्रयास कर रहे हो क्या। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नरेश मिश्रा। नरेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? क्या समस्या है आपकी? हम इसी गांव के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ समस्या यह है, जो भी नेता आता है अपनी झोली भर के ले जाता है, यहाँ दोबारा यहाँ घूमने नहीं आता है कि कैसा गांव है, कैसा क्या है। केवल जो हवा से निकाल दिया सीट, तो फिर यहाँ घूमने कोई नहीं आता है। और यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग कीचड़ में गिर पड़ते हैं, और लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग अकबरपुर गए, वहाँ भी धरना धरा, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आए यहाँ नपती जाने कई बार हुई, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। दिखावटी हो जाता है कि सड़क नप रही है, खरंजे नप रहे हैं, लेकिन यहाँ होता कुछ नहीं। खरंजा जाने कई बार नपे, कई बार हुआ, कुछ नहीं। यहाँ ऐसा है कि गांठिन से गड्ढे हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं। हम लोग पीड़ित हैं, क्या करें। समस्या है, सड़क हमें चाहिए। है जो आप लोग जो है धरने पर बैठे हैं? इस धरने की मुख्य वजह ये है, ये यहाँ पे कीरतपुर ग्राम का जो ये मुख्य मार्ग है, इसकी हालत बहुत खस्ता है। इसके संबंध में मैंने अप्रैल के महीने में 1 तारीख को जिलाधिकारी महोदय कानपुर देहात को ज्ञापन दिया था। उस दिन भी इस गांव के सैकड़ों लोगों ने हमारे साथ में वहाँ धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद ज्ञापन भी दिया गया, और 1 अप्रैल के बाद से मैंने मई के महीने में 2 बार व्यक्तिगत तौर पे मैंने डीएम साहब से मिला हूँ जा करके, और उन्होंने कहा कि सर्वे टीम जाएगी, और सर्वे टीम के वहाँ पहुँचने के बाद उसके बाद जो है रिपोर्ट बना करके भेजी जाएगी ऊपर शासन में। अभी तक सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ कागजों में चल रहा है,
धरातल की स्थिति आप वर्तमान में देख सकते हैं। गांव का मुख्य मार्ग बिल्कुल ध्वस्त हुआ पड़ा है। माननीय मंत्री जी का क्षेत्र है, मंत्री जी के पास समय है नहीं भाई, वो बड़े लोगों पे ध्यान देते हैं, ये गरीब जनता है, उनका ध्यान केंद्रित हो नहीं पा रहा है। क्या मांग है आप लोगों की? सड़क बनाई जाए, सड़क की मांग है, सड़क का धरना है। आप ये समझ लीजिए, इस गांव का दुर्भाग्य है, इसको यहाँ के नेताओं ने भारत के नक्शे से बाहर कर दिया है। मतलब आप समझिए, इस गांव में ना तो बच्चे शिक्षा ले पा रहे हैं, कोई भी मतलब शिक्षा संस्थान का वाहन यहाँ अंदर आना पसंद नहीं करता है, ना कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी अगर किसी को कोई समस्या हो जाए तो कोई भी एम्बुलेंस इस गांव में अंदर नहीं आती है, क्योंकि इसकी रास्ते की हालत ख़राब होने की है। अगर मांग नहीं मानी गई तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति ये होगी कि ये आंदोलन कंटिन्यू चलेगा, इसमें कोई किसी प्रकार का जो है रुकना नहीं है, क्योंकि ये जनता के अधिकार की मांग कर रहे हैं। ये हम कोई अपनी व्यक्तिगत मांग की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जनता के हक और अधिकार की है, और इसके लिए हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे।